तरह से पर्व मनाया जाता है यहाँ पे? 9 दिन मनाया जाता है। छठ के दिन मेला भरता है यहाँ पे माता जी का। शिला माता का मंदिर है ये, राजा मान सिंह ने स्थापना की थी यहाँ पे। इनकी जो दृष्टि है वो तिरछी बताई जाती है कि टेढ़ी है। सुनते हैं हमारे बड़कों से कि पहले यहाँ पे नर बलि लगती थी, फिर नर बलि बंद हो गई, फिर भैंसे की लगने लगी, फिर बकरे की लगने लगी, तो माता जी नाराज हो गई। 16 वर्ष की आयु से आ रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यू नवरात्रों में। इनकी बहुत मान्यता है। देश विदेश से लोग यहाँ इनको दर्शन करने आते हैं और कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मन की मुराद अपने आप पूरी होती है। तो आज शैलपुत्री क्योंकि प्रथम नवरात्र है तो शैलपुत्री रूप की पूजा हो रही है, कल दूसरे रूप की पूजा होगी, इसलिए 9 दिन का ये पूरा त्यौहार होता है। जैसे 7वां जो नवरात्र होता है उस दिन स्पेशल राज परिवार की पूजा होती है, तो उस दिन वो आते हैं यहाँ पे। उस वक्त पब्लिक को अलाउ नहीं होता क्योंकि वो रात में पूजा होती है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हर एक पर्व से हम आपको दर्शन करवाते हैं। जन्माष्टमी पर भी हमने आप हमारे जो चैनल की ओर से हमने आपको दर्शन करवाए गोविंद देव जी के। और आज हम मौजूद हैं आमेर की शीला देवी के यहाँ पे। और आप देख सकते हैं नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही भक्तजनों की भीड़ है वो कितनी बेशुमार है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे भक्तों की आपको भीड़ नज़र आ रही होगी कि किस तरह से यहाँ पे जो नवरात्रि का जो पर्व है वो कितनी खुशहाली से यहाँ पे मनाया जाता है और किस तरह से भक्तजन भीड़ उमड़ी है यहाँ पे भक्तजनों की और दूर दूर से यहाँ पे भक्त आए हैं। हम बताएंगे नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और जो शीला माता है इनकी क्या कुछ इनका इतिहास है और आमेर में स्थित ये शीला देवी का मंदिर क्यों अपने आप में खास है वो भी हम बताएंगे। लेकिन आज हम शुरुआत पहले तो भक्तजनों के दिल की मुराद से कर देते हैं कि भक्तजन अपनी क्या उमंग और आशा के साथ यहाँ पे आए हैं और किस तरह से जो माता के लिए जो उमंग है, जो प्रेम है वो किस तरह से है। भक्तजनों से हम जानेंगे, शुरुआत इनसे करते हैं, फिर धीरे धीरे जो शीला माता है उनका इतिहास भी हम जानेंगे, क्यों नवरात्र पर्व मनाया जाता है और नवरात्रि पर्व क्यों खास होता है ये भी हम जानेंगे। भक्तजन यहाँ पे मौजूद हैं। आमेर वैसे तो घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन आज यहाँ पे भक्तजनों की भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। माता का मंदिर है, उनका मैं आपको एक बार दृश्य दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से भक्तजन हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं। और यहाँ पे भक्तजन जिस तरह से ठहर गए हैं, बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, क्यों इस मंदिर को खास मानते हैं और आज जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह की उमंग है माता के प्रति, ये क्यों है और किस तरह से है वो हम जानेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा भक्तजनों से इनकी आशा, उमंग और क्या किस लिए ये खास है आज का पर्व वो हम जानते हैं, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन के लिए ये 9 दिन बेहद ही खास है जो माने जाते हैं। यहाँ पे भक्तजन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। हमेशा हर नवरात्र पे आते हो? शारदीय नवरात्र स्टार्ट हुए ना इसलिए। तो नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, क्या कुछ इनका इतिहास है और क्या उमंग लेकर के वो माता का श्रृंगार है, किस प्रकार से किया जाता है, 9 दिन के लिए खास यहाँ पे मनाया जाता है, किस तरह से पर्व मनाया जाता है यहाँ पे? 9 दिन मनाया जाता है। छठ के दिन मेला भरता है यहाँ पे माता जी का। शिला माता का मंदिर है ये, राजा मान सिंह ने स्थापना की थी यहाँ पे। कछवा वंश के थे वो, उनका है। और यहाँ पे उसके बलि चढ़ती थी पहले, अब तो केवल प्रतीकात्मक होती है, पहले के ज़माने में चढ़ती थी। आज भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे भक्तजन आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। आपकी मान्यता है शुरू से ही आते हैं आप? जी हाँ, जयपुर के हैं तो सभी आते हैं जयपुर में। तो शीला देवी का क्या कुछ इतिहास है बाबा? हम आए हैं, इनका तिरछा मुंह है जो बताया जाता है कि इनकी दृष्टि है वो तिरछी है, टेढ़ी है। ये राजा सवाई सिंह जी लेके आए थे शीला माता को, उन्होंने यहाँ लाके स्थापित किया था, यही जानते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो तिरछी बताई जाती है कि टेढ़ी है। वो पहले यहाँ पे सुनते हैं हमारे बड़कों से कि पहले यहाँ पे नर बलि लगती थी, फिर नर बलि बंद हो गई, फिर भैंसे की लगने लगी, फिर बकरे की लगने लगी, तो माता जी नाराज हो गई। हाँ जी बिल्कुल, इनका इतिहास है। देखिए अलग अलग मत है कि माता की जो दृष्टि है, शीला माता की जो दृष्टि है वो टेढ़ी नजर आती है। जो इनकी दृष्टि है वो क्यों है, इसके अलग अलग मत हैं। जैसा कि हम इतिहास है कि जो राजा मान सिंह है वो बंगाल से इनको लेकर के आए थे, कोई जंग होती थी, युद्ध लड़ने वो जाते थे, तो आराध्या देवी से दर्शन प्राप्त करने के बाद ही वो 80 से ज़्यादा जो जंग है उनमें उन्होंने जीत भी प्राप्त करी है। और अगर हम जाने कि माता का इतिहास क्या है,
क्योंकि यहाँ पे एक खास बात ये है कि माता की जो दृष्टि है वो टेढ़ी है। वो टेढ़ी क्यों है, इसका अगर हम मत जाने तो अलग अलग मत माने जाते हैं, जिसमें से एक मत ये माना जाता है कि पहले यहाँ पे जब बंगाल से राजा मानसिंह देवी माता को लेकर के आए और स्थापत्य जब आमेर में किया गया तो यहाँ पे नर बलि है जो चढ़ाई जाती थी माता के यहाँ पे। जब नर बलि को धीरे धीरे ख़त्म करके जब पशु बलि चढ़ाई गई तो कहा जाता है कि माता रानी है वो रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर के जो राजा मानसिंह थे उनके तरफ से उन्होंने जो दृष्टि अपनी वो टेढ़ी कर ली। 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी से कहा जाता है कि यहाँ पे जो माता रानी का जो इतिहास है तभी से शुरू है, और माता रानी के यहाँ पे जो पूजन अर्चना है वो एक बंगाल का ब्राह्मण परिवार करता है। और बंगाल का जो ब्राह्मण परिवार है वो शुरू से ही, जब से माता को यहाँ बंगाल से यहाँ पे लाया गया है, वो यहीं रहते हैं और उनको पूरे उनका परिवार यहाँ पे रहता है। पूजा अर्चना बेहद ही खास तरीके से की जाती है। और एक बात खास और है, वो भी हम आपको बता दें कि जो माता का मंदिर है उसके साइड में ही उनके साथ ही भैरवनाथ का भी मंदिर है। बताया जाता है कि जब माता ने भैरव का वध किया था तो भैरव ने आखिरी इच्छा यही रखी थी कि उनके साथ भैरव की भी पूजा अर्चना की जाए, दर्शन किए जाएं, तभी तो माता ने उनकी इच्छा पूरी भी करी है। और जब जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं, जो पहले दर्शन करते हैं माता के, उसके बाद में भैरव के दर्शन करने के बाद ही उनके दर्शन है जो कंप्लीट माने जाते हैं। हमारे साथ और भी भक्तजन हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इतिहास है और क्या आज उनके मन में उमंग है, क्योंकि बेहद ही सनातन जो अपना धर्म है उसमें बेहद खास माना जाता है। माता के 9 दिन बेहद एक दिन है। माता के एक जो रूप है, 9 रूप है, उनको आराध्य किया जाता है। तो क्या कुछ खास है वो भी हम जानेंगे। कहाँ से आए हो सर? तमिलनाडु से आए। तो ये तो आप तो आमेर जो पैलेस है उसको घूमने आए होंगे टूरिस्ट, कैसा लग रहा है? क्या कुछ घूमा आपने, क्या कुछ खास देखा है? अभी तो हम तो बिरला मंदिर जाके आया है। अच्छा। अभी जयपुर में हम तो नहीं जंतर मंत्र जाके आए। माता का मंदिर है, आज आप देख रहे होंगे यहाँ पे श्रद्धालु भक्तजन आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप माता के भी दर्शन कीजिएगा। आज है जो माता का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है 9 दिन। हाँ जी। तमिलनाडु में किस तरह से मनाया जाता है? कुछ खास माता के लिए 9 दिन बढ़िया बनाया जाता है। हमारा हैदराबाद का है, हैदराबाद का हूँ, और वहाँ पे बदकम्मा करके वो बहुत बढ़िया बनाता है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे दसरा इतना अच्छा बनाता है कि पूछो मत, बहुत बढ़िया। हाँ जी। किस तरह से? बहुत मतलब माता जी का बहुत मतलब नवरात्रि से करता है, और बदकम्मा करके हमारा तरफ स्पेशल है तेलंगाना में, बहुत बढ़िया करता हूँ। तेलंगाना में माता का सबसे प्रसिद्ध है जो मंदिर कौन सा है? मैसम्मा मंदिर है और काली माता मंदिर है, बहुत है। काली माता। किस तरह से पूजा अर्चना 9 दिन तो बेहद खास होते होंगे वहाँ पे? 9 दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब कि माता की वो पूजा करता है वहाँ पे, बहुत बढ़िया करता है। तो राजस्थान आकर कैसा लगा? अभी घूमेंगे आप आमेर को, किले को घूमेंगे? हाँ जी, हाँ जी, अभी बहुत बढ़िया लगा। अभी सुबह अभी हम वहाँ पे जंतर मंतर और बिरला मंदिर और ज़्यादा घूम के आ रहा है हम, बहुत बढ़िया है। जी बिल्कुल, ये देखिए आप, ये जो टूरिस्ट हैं वो तमिलनाडु से आए हैं, और जो माता के 9 दिन हैं पूरे भारतवर्ष में ही बेहद खास तरीके से मनाए जाते हैं। तो किस तरह से इनका इतिहास, जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया कि इतिहास क्या कुछ रहा है शीला देवी का, वो भी हमने बताया कि किस प्रकार से इतिहास रहा है। बंगाल से माता को लेकर के आए हैं और नर बलि यहाँ पे दी जाती थी, हालांकि अब वो बंद कर दी गई है। एक खास बात ये भी है कि आज सभी यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आम लोग भी यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आ सकते हैं, लेकिन आज़ादी से पहले यहाँ पे जो राजपूताना जो राज परिवार था वो ही यहाँ पे पूजन कर सकता था, ये कहा जाता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कितने भक्तजन हैं, पूरे आशा उमंग के साथ यहाँ पे आए हैं। जयपुर ही नहीं, जयपुर के दूर दूर से भी यहाँ पे हैं जो भक्तजन आए हैं। माता का श्रृंगार बेहद ही खास तरीके से किया गया है, हम भी दर्शन करके आए हैं। बेहद ही सुंदर तरीके से माता का दर्शन है जो किया गया है, और अब भोग का है जो समय हो चुका है, और वो जो कतार आप देख सकते हैं वो मंदिर के अलग से है। जो शीला देवी जो माता है उनकी वो जो कतार है वो अलग से बनाई गई है, और अंदर जाकर के मंदिर का रास्ता है, और महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए अलग से सुविधाएं करी गई हैं। और आज का दिन है बेहद ही खास माना जाता है माता रानी के लिए। और किस तरह से माता, अब मैं 9 रूपों पे आपको मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि इसके अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग इतिहास है। लेकिन नवरात्र की हम बात करें कि नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो जुड़े, माता के दर्शन करने आए थे। बाबा, तो किस प्रकार से इतिहास है, कहाँ से हो? सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से हैं आप? ये हम
सांगानेर से। सांगानेर से हो? हाँ। तो बाबा क्या शिला देवी का इतिहास है? शुरू से ही आप आते हैं? हाँ अच्छा है, हम आते हैं हर त्योहार पे, ये मेला भरता है, दर्शन नवरात्रों में आते हैं। माता की किस प्रकार से मान्यता है, क्या कहना चाहेंगे आप? माता की अच्छा है, अपने भावना अच्छी रखो, माता की सेवा करो, माता के पास आओ, आशीर्वाद ले माता का, यही है। ये कहा जाता है कि माता की जो दृष्टि है वो टेढ़ी है, मुंह टेढ़ा है, ऐसा क्यों? वो कहते हैं वो पहले बलि लेता था, ये अभी बलि जो है नहीं लेता है। राजा ने उसको पता नहीं थप्पड़ मारा बताया, उसका जब मुंह टेढ़ा हो गया उसका बताया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो सभी श्रद्धालुओं का भी एक ही मत आ रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे नर बलि दी जाती थी, जो बंद करने के बाद में एक बार पशु बलि है जो दी गई, तो माता है जो रुष्ट हो गई हैं और उसी समय से जो मानसिंह है उनसे जो दृष्टि है वो टेढ़ी कर लेती हैं और इसलिए ये जो मान्यता है वो मानी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें और भी हमारे श्रद्धालु जन जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज जो परिसर है आमेर का वो श्रद्धालुओं से आपको भरा हुआ नजर आएगा। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और व्यवस्थाएं बड़ी ही खास तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवस्थाओं की कि किस तरह से खास है जो व्यवस्था करी गई है और क्या कुछ इतिहास रहा है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि टूरिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं और माता के श्रद्धालु भी है जो मौजूद हैं, वो भी हम जानेंगे। आज महिलाएं बेहद ही खास परिधान में हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है जो इतिहास है और क्या कुछ श्रद्धालुओं के जो मन में है, तो वो भी हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं अपने खास परिधान में नजर आई हैं और किस तरह से जो माता की जो चुनरी हाथों में लिए श्रद्धालु अपने जो बारी बारी से दर्शन करने जा रहे हैं और किस प्रकार से माता का जो दर्शन पा कर के हैं जो श्रद्धालु खुश हो रहे हैं। अब मैं आपकी बात करती हूँ कि क्यों नवरात्र मनाए जाते हैं माता के, वो अगर हम बात करें तो माता के जो दर्शन है उसके कई मत हैं कि किस प्रकार से नवरात्र मनाने का इतिहास रहा है और क्या कुछ इतिहास रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो माता का इतिहास है जो महिषासुर के वध से ही माता को जो आदि शक्ति है वो माता को माना जाता है और आज जो पुराणों में भी है जो माता का इतिहास है वो दर्शाया जाता है कि किस प्रकार से जो माता का इतिहास है वो क्या कुछ खास रहा है। क्योंकि जो आदि शक्ति है नारी को, क्योंकि नारी के माता के जिस प्रकार से 9 रूप होते हैं जिसमें वो सौम्यता को दर्शाते हुए जो रौद्र रूप में आ जाती है, उसी प्रकार से नारी शक्ति को माना जाता है कि नारी शक्ति अगर सौम्य है तो वो रौद्र रूप में भी आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा प्रांगण है वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और भी श्रद्धालु हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। श्रद्धालुओं के पास जाते हैं और जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की कतार है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि जो प्रांगण है आज जिस प्रकार से परिसर आमेर का पूरा श्रद्धालुओं में नज़र आ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और बारी बारी से माता के दर्शन है वो कर रहे हैं और किस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि जो आमेर में स्थापत्य शिला माता है उसके दर्शन करने के लिए उतारू हैं कि किस प्रकार से भक्तों का जो दर्शन है वो किए जाएं और भक्तजन बारी बारी से यहाँ पर आ रहे हैं वो भी हम जानेंगे। किस प्रकार से यहाँ पे जो भक्तजन खड़े हैं उनसे उनका क्या मत है और क्या कुछ उनका कहना है वो भी आज जानेंगे। क्या आज माता के दर्शन हो गए आपके? हाँ हो जाएंगे। तो क्या कुछ नवरात्र में, हम हर नवरात्र में आते हैं, हर नवरात्र में आते हैं। क्या कुछ माता की अर्चना मानी जाती है, पूजा अर्चना इतनी मान्यता मानी जाती है, क्या कुछ खास है मंदिर में? मंदिर का तो खास ही है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि जो घुमाकर है जो मंदिर परिसर आपको दिखाएं किस प्रकार से है जो माता का है जो आज का पर्व है खास बेहद ही खास तरीके से है जो मनाया जा रहा है और किस तरह से है जो आज का जो आप देख सकते हैं कि पूरा जो प्रांगण है भक्तजनों से जो भरा हुआ है और आज का दिन है बेहद ही खास तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो सर कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से सिटी में से। तो क्या कुछ माता के दर्शन अभी नहीं हुए हैं आपके? नहीं। कब होंगे? अभी पट खुलेंगे 4 बजे। 4 बजे पट खुलेंगे, तब तक आप यहीं बैठे रहोगे श्रद्धालु। क्या कुछ मान्यता है शीला माता की, क्या कुछ मान्यता है? मैं 16 वर्ष की आयु से आ रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यू नवरात्रों में। तो फिर क्या ऐसे क्या लगन है, क्या कुछ माता में खास है और क्या कुछ? अच्छा, तो शीला माता के बारे में कहा जाता है कि उनका जो दृष्टि है वो टेढ़ी है, मुंह टेढ़ा, ऐसा क्यों? कोई इतिहास में कोई अलग अलग मत बताए जाते हैं? कई मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यता है। किस प्रकार से 9 दिन की जो श्रृंगार होता है, क्या कुछ खास विधि होती है? हाँ, तो 9 दिन मतलब हवन वगैरह होते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि भक्तजन यहाँ पे बैठ चुके हैं और भी भक्तजन हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास है और क्या कुछ मान्यता है। तो सर कहाँ से आए हैं आप?
जयपुर से। जयपुर से ही हो आप? बैठ गए हो, जब तक माता के पट नहीं खुलेंगे तब तक यहीं बैठोगे और इंतजार करोगे और फिर माता का है जो दर्शन करेंगे आप। क्या कुछ खास है, क्यों कुछ खास माता के जो मंदिर है जो माना जाता है? माता से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, माता अपने मन की मुराद पूरी कर देती है। हाँ, तो क्या कुछ खास है? 9 दिन है, माता के 9 रूपों को माना जाता है। शीला माता का क्या कुछ खास है, क्या कहना चाहेंगे? 9 रूपों में से एक रूप शीला माता जी का भी है, तो इनकी बहुत मान्यता है। देश विदेश से लोग यहाँ इनको दर्शन करने आते हैं और कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मन की मुराद अपने आप पूरी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है जो श्रद्धालु बैठ चुके हैं और पट का जब खुलने का समय है तब तक वो यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, फिर माता का है जो दर्शन पाएंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है, यहाँ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कितने बजे जो है पट खुले जाएंगे और क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है 9 दिन का। 4 बजे से 8 बजे तक। अब सुबह प्रातः जो सुबह का समय है वो कितने बजे है जो पट खुलते हैं? 6 बजे का। तो किस प्रकार से आप देखते होंगे कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है सैकड़ों की संख्या में आते होंगे? बिल्कुल सैकड़ों की संख्या में। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की क्या कुछ खास व्यवस्था 9 दिन के लिए लगाई गई है? बिल्कुल 9 दिन के लिए। क्या कुछ खास व्यवस्था है जो पुलिस प्रशासन किस तरह, क्योंकि महिलाओं की लाइन अलग है, कतार अलग है, ऐसा कुछ क्या कुछ व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है, महिलाओं की लाइन अलग है, जेंट्सों की लाइन अलग अलग। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है और किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए अलग जो खास है जो व्यवस्था है वो करी गई है। और आप देख सकते हैं कि जब तक पट खुलेंगे नहीं खुलते हैं तब तक ये श्रद्धालु हैं यहाँ पे है जो दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बैठ चुके हैं। कुछ कन्याएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देवी का रूप मानी जाती हैं लड़कियाँ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो माता के दर्शन करने के लिए आई हूँ। कहाँ से हो? जयपुर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे माता के प्रति है जो 9 दिन के लिए खास माने जाते हैं नवरात्र, और जो अष्टमी होती है, नवमी होती है, कन्याओं को खाना भी खिलाते हैं, क्या कुछ खास मानते हैं आप? शीला देवी के दर्शन प्राप्त करने आए हो, क्या कुछ आशा है? आशा है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें, इसलिए माता जी के दर्शन करने आए। आदि शक्ति माना जाता है, माता का रूप है। माता को देख के शक्ति प्राप्त मोटिवेट होते हो माता को देख करके? हाँ, माता जी को देख के तो मोटिवेट होते हैं। मम्मी, माता जी सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से पूजा अर्चना आप करते हो, क्या कुछ खास है? हमारे घर में 9 दिन तक पूजा होती है डेली, और मेरी मम्मी व्रत करती है 9 दिन तक, तो इम्पोर्टेंट होता है, बहुत मज़ा आता है माता जी के दर्शन करते हैं। और डांडिया का प्रोग्राम भी किया जाता है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? स्कूल वगैरह में फंक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंतजार में है कि कब 4 बजे माता का पट खुले और माता के दर्शन है वो भक्तजन पाएं। आप देख सकते हैं कि जो परिसर है वो बंद कर दिया गया है। 4 बजे जो शीला माता है आमेर की जो देवी है उसको बंद कर दिया गया है अभी पट, और 4 बजे खुलने की आशंका है, संभावना है। वो बता रहे हैं कि 4 बजे जब भोग लगते ही इस भोग का समय हो गया है, 4 बजे खुलेगी और 4 बजे है जो श्रद्धालु आए हैं उनके दर्शन है जो करवाए जाएंगे। तो शीला देवी का जो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भक्तजन खड़े हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। तो क्या कुछ खास है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं? हाँ, तो जो आप ये मंदिर देख रहे हैं शीला माता जी का, ये काफ़ी प्राचीन है, 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। राजा मानसिंह जी ने जो मूर्ति लेके आए थे ये बंगाल से लाई हुई मूर्ति है। बंगाल में जगह जसोर, तो ये एक वचन पे लाई हुई मूर्ति है उन्होंने। तो काफ़ी मान्यता है यहाँ लोगों की, काफ़ी विश्वास है, लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, लोगों की भीड़ है यहाँ पे। प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है लोगों के लिए। अभी पट का इंतज़ार, पट बंद है तो लोग इंतज़ार करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, भंडारे की अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी मान्यता है लोगों में यहाँ पे, और लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पे। काली माता की इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे पहले बलि का भी यहाँ पे प्रचलन रहा है। यहाँ पे 16वीं शताब्दी में यहाँ पे कहा जाता है कि नरबलि का भी इतिहास होता था यहाँ पे। और जो आप वो जगह देख रहे हैं वो बलि के लिए फेमस है। अभी भी यहाँ पे बकरी की बलि दी जाती है, मंदिर अभी भी जाती है। एवरी डे बकरी की बलि यहाँ पे अभी दी जाती है, एवरी डे 6 o'clock मॉर्निंग में बकरी की बलि यहाँ पे होती है। और जो पुजारी है वो भी स्पेशल बंगाल और बिहार के पंडित हैं। हाँ, वही पूजा अर्चना है जो बंगाल से जो ब्राह्मण परिवार है वो ही करते हैं, बंगाल से लाई हुई है। काली माँ की जो पूजा होती है बड़ी तांत्रिक पूजा होती है, कोई नॉर्मल पंडित ये पूजा नहीं कर सकता, इसका स्पेशल प्रोसेस होता है। तो ये बंगाली बिहारी पंडित है, इनको आता है कि काली माँ की कैसे तंत्र विद्याओं से पूजा होती है। तो यहाँ तंत्र विद्या के लिए जानी जाती है। तो एक बात है, एक ये बताइएगा आप, क्या अलग अलग मत बताए जाते हैं कि माता की जो दृष्टि है वो टेढ़ी है? इसके अलग अलग मत हैं। इतिहास में बताया जाता है कि पहले जो नर बलि दी जाती थी, फिर बीच में पशु बलि जब दी गई तो वे माता हैं जो रुष्ट हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसमें कई बातें बोली जाती है, कई बोली जाती हैं कि जो मूर्ति वो अभी नीचे तहखाने में रखी हुई है असली मूर्ति, और ये उसकी कॉपी बनाई हुई है।
बट हमने भी सुना है जैसे कि किंवदंती बनी हुई है कि जब इंसान की बलि बंद होके बकरी की चालू हुई थी तो कहा जाता कि माता नाराज़ हो गई थी, जिस मान सिंह राजा ने जो वचन दिया था। तो उसके बाद जो आप चेहरा देखेंगे वो आपको टेढ़ा ही दिखेगा, उस वजह से ताकि नाराज़ हो गई थी माता। तो ये हमने भी सुना ही है, अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो इतिहास में पता है। तो ये सब बातें हैं जो कोई नहीं जान सकता। 9 दिन की क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है? 9 दिन का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? 9 दिन क्योंकि ये 9 दिन खास हो जाते होंगे, अलग होते होंगे, क्योंकि बाकी दिन तो टूरिस्ट आते होंगे। ये 9 दिन है श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। बिल्कुल 9 दिन देखिए, जो माता के 9 रूप होते हैं यहाँ पे, 10 विद्या होती है और 9 रूप होते हैं। तो हर दिन एक रूप की पूजा होती है यहाँ पे, जैसे कुष्मांडा है, स्कंद माता है, शैलपुत्री है। तो हर दिन एक स्पेशल माँ की पूजा होती है, अगर एक रूप की पूजा होती है। तो आज शैलपुत्री क्योंकि प्रथम नवरात्र है तो शैलपुत्री रूप की पूजा हो रही है, कल दूसरे रूप की पूजा होगी, इसलिए 9 दिन का पूरा त्यौहार होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो भैरवनाथ का भी मंदिर है, भैरव जी का भी मंदिर है, जब तक उनके दर्शन नहीं होते हैं तो कंप्लीट नहीं होते हैं दर्शन माता के भी। तो क्या कुछ इसकी कथा है, कुछ बताइए। ये कथा तो बहुत प्राचीन है, ये तो वैष्णो देवी जो माँ है वहाँ के इतिहास भी है भैरवनाथ। बिल्कुल यहाँ पे भी है, नीचे डाउन में ही है मंदिर। जो दर्शन करने के लिए आते हैं वहाँ पे भी कंपलसरी होता है दर्शन करना, नहीं तो उनके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो बेसिकली जो हिस्ट्री है वो पुरानी है, जैसे लोग बोला जाता है कि जब तक आप भैरव जी के दर्शन नहीं करोगे माता जी के दर्शन कंप्लीट नहीं माने जाते हैं। तो जहाँ पे भी माता जी के मंदिर होता है वहाँ भैरव जी का भी आपको अवश्य मिलता है मंदिर। तो पहले यहाँ पे राज परिवार ही है पूजा अर्चना करता था, लेकिन आज है जो अभी आम जन के लिए भी ओपन कर दिया गया है और आम जन भी आते हैं सालों से। बिल्कुल बिल्कुल, आम जन के लिए 9 दिन है, 9 दिन वो आते हैं और एक दिन राजा की भी पूजा होती है। जैसे 7वां जो नवरात्रा होता है उस दिन स्पेशल राज परिवार की पूजा होती है। तो उस दिन वो आते हैं यहाँ पे, उस वक्त पब्लिक को अलाउ नहीं होता क्योंकि वो रात में पूजा होती है। तो वो रात में आके अपनी स्पेशल पूजा यहाँ पे करते हैं। अच्छा, वो रात में पूजा होती है। उनका पूरा परिवार आता है यहाँ पूजा करने के लिए, उस वक्त पब्लिक को अलाउ नहीं होता। 7वें दिन होता है, 7वें नवरात्रि को होता ही है जो पूजा होती है, राज परिवार की होती है बेबी, और तंत्र विद्याओं से पूजा होती है वो पूरी स्पेशल। जो ब्राह्मण परिवार जो यहाँ पे रहता है, जो पूजा अर्चना वही करते हैं, उनके लिए अलग से है जो बनाया गया है और वही सुबह शाम उन्हीं की पूजा अर्चना उनसे ली जाती है। जो परिवार है बेसिकली जो पीढ़ियों से चले आ रहे परिवार, वही पुजारी परिवार है। और ये सब राजा के पुजारी के हैं, जो राजाओं ने इनको यहाँ पे पूरा जगह दे रहा है, उनके रूम है, उनकी फैमिली है, इनका पूरा खर्चा राजा सैलरी है इनको देता है। तो ये बेसिकली जो मंदिर का पार्ट है ये राजा के पास है अभी भी, और जो पैलेस का पार्ट है ये गवर्नमेंट के पास है। तो पैलेस तो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है बट प्राइवेट है, जो मंदिर है ये अभी भी रॉयल फैमिली के पास है। तो रॉयल फैमिली इसको मेंटेन करती है और ट्रस्ट बना रखा है। तो ट्रस्ट के थ्रू ही पंडितों को सैलरी वगैरह इनका खर्चा राजा देते हैं इनको। तो रोज के अगर हम पूजा अर्चना की बात करें तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है सुबह से लेकर के? आप बता रहे हैं कि शाम 6 बजे है जो बकरे की बलि यहाँ पे दी जाती है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है। जब ये मंदिर सुबह 6 अर्ली मॉर्निंग खुलता है तब सुबह बकरे की बलि यहाँ पे शुरू दी जाती है। फिर उसके बाद जो बकरे का सर होता है यहाँ काली माँ को उसका भोग लगाया जाता है। फिर मंदिर खुलता है दर्शनार्थियों के लिए, फिर वो 12 बजे तक खुला रहता है। फिर दोपहर में ये बंद होता है 12 से 4 के लिए। फिर ये 4 बजे दोबारा ओपन होता है पब्लिक के लिए। फिर रात को 8 बजे तक शयन आरती होती है और ये बंद हो जाता है। ये नॉर्मल शेड्यूल होता है इसका। शेड्यूल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बताया, जानकारी हमने खासा जानकारी हमने प्राप्त करी है। और आज के बाद में जो 9 दिन होने वाले हैं, आज जो शुरुआत हो चुकी है, आज शैलपुत्री जो प्रथम दिन है वो शैलपुत्री माता का माना जाता है। और शैलपुत्री से शुरुआत होकर के माता के जो 9 दिन है तब तक पूजा करी जाएगी, पूजा अर्चना होती है। और ख़ास जानकारी के साथ हम अपडेट्स आगे भी आपको देंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।